के कई सारे किसान एक साथ खेती करते हैं इसकी। तो बड़े पैमाने पर अगर आप उत्पादन करते हैं तो जो आपके हमारे जो बड़े इलाके, बड़े शहर हैं, बड़ी जो हमारी सिटीज़ होती है, वहाँ पर आप लोग इसका अच्छा मार्केट फेच करते हैं, अगर आपने देखा भी हो। नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। आज मैं पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में और मैं मुलाकात कर रहा हूं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित डोंगरियाल जी से। और हम इस समय हैं कीवी के बगीचे में। मैं जानना चाहूँगा कि इसका जो इकोनॉमी है, इसकी जो अर्थशास्त्र है कीवी का, उसमें मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। प्रयाग जिले में कीवी उत्पादन की कितनी संभावनाएं? पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और बात हम कीवी की कर रहे हैं, तो कीवी, थोड़ा मैं आपको इसका परिचय दे दूं कि कीवी एक विदेशी फल है जो हमारा चाइना से भारत में पहुंचा है फल। और कीवी की जो मैं अगर आपकी इसकी क्लाइमेट की बात करूं तो कीवी एक शीतोष्ण फल है। शीतोष्ण से मतलब अभिप्राय ये है कि ये उन इलाकों में होता है जहां पर आपके हिमपात होता है या जिन इलाकों के आसपास हिमपात होता है। तो रुद्रप्रयाग ज़िले में जो भी इलाके ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं तो ऊखीमठ के हमारा जो इलाका है या अगस्त्यमुनि से जो ऊपर का पूरा इलाका है, वो एक आइडियल स्थान है जहां पे हम कीवी की खेती कर सकते हैं। कीवी को अगर आप साधारणतः उसको अगर समुद्र तल से ऊंचाई के तौर पर नापें तो जिन क्षेत्रों की ऊंचाई 1300-1400 मीटर से ऊपर है, उन क्षेत्रों में 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक हम सफलता से कीवी की खेती कर सकते हैं। तो क्योंकि रुद्रप्रयाग जनपद भी अपने आप में एक शीतोष्ण जनपद है जहाँ शीतोष्ण हमारा इसमें क्लाइमेट रहता है। और बात करें हमारा जो अगस्त्यमुनि और ऊखीमठ जो ब्लॉक है, ये पर्टिकुलरली शीतोष्ण क्षेत्र में ही आते हैं। और बहुत सारे किसान भी हैं जिन लोगों ने अभी कीवी की खेती की है और अभी बहुत उनको सफलता मिल रही है। तो भविष्य में कीवी की हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में अपार संभावनाएं हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी किसान भाई को कीवी का एक बगीचा लगाना है तो उसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है? देखिए, कीवी एक ऐसा फल है जिसके बारे में आपको जानने के लिए सबसे पहले उसकी आपको पौधे के व्यवहार से परिचय होना पड़ेगा। कीवी एक ऐसा फल है जिसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। नर पौधा का आपका काम होता है परागण करना, यानी कि जो फल लगेगा आपका सिर्फ मादा में लगेगा। तो किसान भाई जो भी कीवी की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो जहाँ से भी कीवी के पौधे आप खरीदते हैं, तो हम लोगों का जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये भी पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवाता है। और जो हमारा उद्यान विभाग उत्तराखंड शासन का है, तो वो भी कीवी के पौधे उपलब्ध करवाता है। तो कीवी के पौधे जहाँ अगर आप जिस भी सोर्स से ले रहे हैं, नर्सरी से ले रहे हैं, किसी संस्थान से ले रहे हैं, तो ये आप सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि नर और मादा पौधों का आपने पर्याप्त अनुपात लिया हो। जो जनरली जो हम लोग संस्तुति देते हैं, तो 4 मादा पौधों के साथ एक नर पौधे का रोपण करना चाहिए। जैसे आपके 4 अगर मादा पौधे आप लगा रहे हैं तो उसमें बीच में एक नर पौधा लगाना चाहिए जो आपका परागण का काम करता है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि कीवी के पौधे को अगर आपने कीवी का बाग लगाना है तो आपने अभी इसकी तरीका बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र से आप जानकारी ले सकते हैं, आप उद्यान विभाग से जानकारी ले सकते हैं। मैं कीवी के यहाँ मैं देख रहा हूँ सर कि कीवी का उद्यान शुरू करने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होती है अगर कोई शुरुआती तौर पर कार्य को शुरू करता है? देखिए, जो कीवी का पौधा है, जो इसकी बढ़वार है, उसको देखते हुए जो कीवी के पौधों के बीच की दूरी है 4 मीटर की संस्तुति दी जाती है। मतलब 2 पौधों के बीच की दूरी 4 मीटर होनी चाहिए। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने खेत की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप मीटर की दूरी पर कीवी के पौधों का रोपण कर सकते हैं। रोपण करने से पहले आपका कीवी हो चाहे जो भी शीतोष्ण फल है, उसके लिए जो प्रारंभिक जो सावधानियां हैं या फिर ज़रूरतें हैं, सबसे पहले आपका जब भी आप रोपण करते हैं, और जनरली जो हम लोगों का जितने भी शीतोष्ण फल हैं, हमारे सेब, खुबानी, नाशपाती, प्लम, जो भी ऊंचाई वाले इलाकों में होते हैं, उनका जो रोपण का समय होता है वो दिसंबर से फरवरी के बीच है। दिसंबर जनवरी जो आइडियल टाइम है जब उसमें पतझड़ होता है। तो कीवी भी उसी श्रृंखला में आता है कि जिसमें आपका रोपण हम दिसंबर जनवरी में करते हैं। तो रोपण के 1 महीने पहले आप लोग अपने खेतों में जगह चिन्हित कर लें जहाँ पर आपको पौधों का रोपण करना है। रोपण वाली जगह पर जहाँ पे आपने पौधों के लिए जगह चिन्हित की है, वहाँ पर 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा गड्ढा पहले से खोद के उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। छोड़ने का मकसद हम लोग का यही रहता है कि जो सूर्य की किरणों से पौधे, जो हमारा गड्ढा है उसके अंदर जितने भी हानिकारक कीट होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद जब 1 महीना आपने गड्ढे को छोड़ दिया, तो दिसंबर जनवरी के टाइम पे आप लोग उससे पहले ही अपने पौधों का क्रय कहीं से किसी रजिस्टर्ड नर्सरी या संस्थान से कर लें। और सही टाइम पर दिसंबर जनवरी में गोबर, मिट्टी हो गया, रेत हो गया, और कोई भी हमारी जैविक खाद है, उनको मिला के गड्ढे में डाल के और पौधों का रोपण कर लें। जैसा कि आपने बताया कि कीवी के पौधों को दिसंबर जनवरी में इसको रोपा जाता है, फल देने लायक कब तक तैयार हो जाता है पौधा?
जिस हम कीवी के अभी ऑर्चर्ड में हैं, तो ये हमारा 7 साल का एक उद्यान है कीवी का। एक औसतन पौधा लगभग 25 से 30 केजी हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में हमने देखा है। जो हमारे विभिन्न इलाके हैं, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, तो 25 से 30 किलो पर पौधा एवरेज हम लोग को उत्पादन मिल जाता है इसमें। क्योंकि जब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये कितना नफा नुकसान का सौदा है, कितना इसमें लाभ होगा, कितना इसमें लागत लगेगी। अगर मैं कीवी के बाग को शुरू करता हूं तो उसमें शुरुआती लागत और कितने पौधों से मैं शुरुआत करूं जिससे कि मैं लाभ की तरफ बढ़ सकूं। जी, कीवी के उद्यान की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप बगीचे में देख भी रहे होंगे कि एक हमारा लोहे के जो फ्रेम बना हुआ है, इसमें जो तार का देख रहे हैं। तो कीवी क्योंकि एक बेल वाला फल है, जिसमें आपको जो उसका मुख्य जो तना होता है, ये बेल के आकार में वृद्धि करता है। तो जो भी पौधे होते हैं आपके फलदार वृक्ष होते हैं, जैसे हम अंगूर की बात करें, तो जो जिसका तना जो बेल वाला होता है, उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है अपनी वृद्धि के लिए। तो कीवी भी उसी श्रेणी में आता है। तो इस पौधे को एक उचित आकार देने के लिए हमें लोहे के फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम टी आकार का फ्रेम बोलते हैं। आप देख भी रहे होंगे हमारे इसमें कि टी आकार में ये फ्रेम लगे हुए हैं, और इसको टेलीफोन सिस्टम भी बोलते हैं। टेलीफोन के जो हमारे स्ट्रक्चर होता है उसके आकार के, जो उसके फ्रेम होते हैं उसके आकार में है। तो इस जो शुरुआती हमारी लागत है वो इसी फ्रेम पर है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे उद्यान विभाग है या विभिन्न हमारे एनजीओज़ हैं, वो पौधों को बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध भी करवा देते हैं। हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र भी इसमें प्रयासरत रहता है कि जो हमारे ज़िले के जो हमारे किसान हैं उनको कीवी के पौधे उपलब्ध करवा सकें। तो जो शुरुआती इसका बात कर रहे हैं, तो लागत की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोहे का फ्रेम। किसानों को इसमें भी सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं दी जाती है, सब्सिडी के तौर पर उन्हें कई योजनाएं मिल रही हैं। और नहीं तो हमारे जो कुछ किसान भी हैं लोकल, जो हमारे बैम्बू स्टिक्स होते हैं या फिर पेड़ों पे भी कीवी की खेती कर रहे हैं, उसको आकार देने के लिए खेती कर रहे हैं। तो लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से कीवी के उत्पादन को और उसको आकार देने के लिए अलग तौर तरीकों को अपनाया हुआ है। तो सबसे जो कम लागत वाला तरीका क्या है सर? बैम्बू स्टिक्स को आप लोग लगा के और उसमें आप कीवी की बेल को चढ़ा सकते हैं। लेकिन कीवी जो आप देखेंगे जो फल है, एक जो इसका व्यावसायिक बगीचा होता है, इसका उत्पादन का टाइम होता है वो 40 से 45 साल होता है, जो इसकी कमर्शियल आपकी लाइफ बोलते हैं। तो शुरुआती क्षणों में तो आपका जो बैम्बू स्टिक्स हैं ये आपकी वृद्धि को संभाल लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका पौधा लोड लेता है तो फिर वो जो बैम्बू स्टिक है वो बियर नहीं कर पाती है, या फिर कोई पेड़ भी है तो वो कहीं ना कहीं आपके पेड़ की वृद्धि को भी रोकता है। तो जो हमारे जो अगर आप व्यावसायिक रूप से कीवी की खेती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो लोहे के फ्रेम आते हैं, जो उसमें तार का हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो वही उसी की संस्तुति दी जाती है। थोड़ा एक बार आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर है इसमें, लेकिन क्योंकि कीवी एक ऐसी वैल्यू वाली क्रॉप है कि आपका उत्पादन के बाद 1-2 साल में ही आप इसकी लागत को कवर कर सकते हैं। लागत की बात तो जो हम कर ही रहे हैं, और अगर हम शुरुआती निवेश की बात करें तो कीवी की शुरुआत करें अपने खेत के हिसाब से अपनी लागत को बियर करने के हिसाब से करें। और मैंने बताया आपको कि 4 मीटर की दूरी पर लगता है, तो क्योंकि किसान लोग अभी पहले आपको अपना क्षेत्र, आपकी मिट्टी, आपकी जलवायु आपकी कीवी के लिए अनुकूल है कि नहीं है, इसे जांचने के लिए ज़रूरी ये है कि छोटे स्तर से शुरुआत करें। अगर आप लोगों ने अपनी मिट्टी की जांच कर ली है, या फिर आपके यहाँ कोई विशेषज्ञ की संस्तुति है कि आपका इलाका इस क्षेत्र के लिए कीवी की खेती के लिए अनुकूल है, तो निश्चित तौर पर आप बड़े बगीचे के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको समय समय पर परामर्श भी विभाग संस्थान वगैरह देते हैं। तो आदमी अपने खेत की नाप के हिसाब से और अपनी लागत को बियर करने के हिसाब से कीवी की खेती शुरू कर सकता है। कि कीवी को अगर उत्पादन हो जाता है, उत्पादन के बाद उसकी जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, उसको जो बेचने की व्यवस्था है, वो कैसे होती होगी? देखिए, कीवी एक ऐसा शीतोष्ण फल है जो कि सब मार्केट में सबसे अच्छा प्रीमियम प्राइस फेच करता है। अगर आप लोकली हमारे रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें तो 300 से 400 रुपये किलो साधारणतः इसका मूल्य मार्केट में आपको मिल जाता है। और अगर आप बड़े स्तर पर इसकी खेती करते हैं, कई किसान समूह बना के अपने गांव के कई सारे किसान एक साथ खेती करते हैं इसकी, तो बड़े पैमाने पर अगर आप उत्पादन करते हैं तो जो आपके हमारे जो बड़े इलाके, बड़े शहर हैं, बड़ी जो हमारी सिटीज़ होती है, वहाँ पर आप लोग इसका अच्छा मार्केट फेच करते हैं। अगर आपने देखा भी होगा शहरों में कि पर पीस के हिसाब से कीवी का फ्रूट मिलता है। अगर आपने और बड़े शहरों में देखा होगा या अगर फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखते हैं तो पैकेट्स में मिलता है, 4-4 पैकेट्स के 4-4 फ्रूट्स का पैकेट मिलता है और 300 से 400 रुपये का पैकेट होता है। या अगर आप सिंगल फ्रूट की बात करें तो 50 से 60 रुपये, 80 रुपये तक कीवी का फल की डिमांड रहती है। जैसे एक किसान कीवी का बाग लगाते हैं और एक सामूहिक रूप से लगाते हैं, तो इसमें जो लाभ है वो किस में होता है सर?
देखिए, मैंने बताया ना कि आपको कहीं भी हम अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो जो हमारा व्यापारी है या कोई हमारी मंडी है, तो वो ऐसे स्थानों को प्रेफ़र करता है जहाँ से कि उनको बल्क में कोई भी चीज़ मिल जाती है। एक किसान जहाँ आपका 1 क्विंटल कीवी आपको किसी मंडी को पहुँचाता है, किसी व्यापारी को पहुँचाता है, और उसी वहीं दूसरी जगह अगर कोई आपके 10 किसान 10 क्विंटल या 50 क्विंटल आपका पहुँचाते हैं, तो व्यापारी निश्चित तौर पर उस जगह को पे जाएगा जहाँ उसको ज़्यादा फ्रूट मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग समूह में भी उत्तराखंड में हमारा प्रयास रहता है पहाड़ी क्षेत्रों में कि समूह में खेती करें। और फलों का भी कीवी की भी इसी तरह है कि आप लोग जो भी खेती करें समूह में करें। और समूह की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो आपका उत्पादन होगा बड़े स्तर पर होगा, और आपको बड़े स्तर पर जब उत्पादन होता है तो व्यापारी भी फिर बड़े स्तर पर उत्पादन को आपको लाने में उनको सहूलियत होती है। पेड़ से फल लेने के बाद कितने दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं इसको? स्टोरेज की जो तकनीकी है उस पर थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। देखिए, वैसे तो जो हमारे उत्तराखंड सरकार है इसकी तरफ से भी विभिन्न स्थानों पर हमारे जो जिन क्षेत्रों में कीवी होता है उन जगहों पे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी की जाती है कि हमारा जो कोल्ड स्टोर में भी काफ़ी लंबे समय तक हमारे फ्रूट्स 2-3 महीने तक उससे ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कीवी का जो फल है आमतौर पर 20 से 25 दिन आसानी से रह जाता है रूम टेम्परेचर पे, और वो थोड़ा आपका जो ऊंचाई किस इलाके में आप खेती कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। जनरली 20 से 25 दिन आपका कीवी का फ्रूट रह जाता है। और कीवी का जो फ्रूट का स्टोरेज है वो ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्टेज में हार्वेस्ट किया है। कई बार किसान भाई हम लोग की गलती कर देते हैं, जब फल आपका एकदम पकने की अवस्था में आ जाता है, एकदम पक जाता है, तब उसको तोड़ते हैं, तो उसको अगर मार्केट नहीं मिला तो तुरंत आपकी कीवी का पूरा उत्पादन आपका वेस्ट चला जाता है, जो आपका फल है पूरा सड़ जाता है। तो कीवी हो चाहे कोई भी फल हो, आपको उसकी जो मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता का जो समय होता है, उसको पता लगाना, उसका जांचना बहुत आवश्यक है कि कब कीवी को तोड़ें। जनरली जो कीवी का आप फल अगर देखेंगे तो जो कीवी के पौधे फल में जो रुए से होते हैं आपके, जो बाहर से हेयरी इसमें हेयर्स होते हैं, तो आप जब इसको देखेंगे मैच्योरिटी के टाइम पे अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो इजीली ये हेयर्स रिमूव हो जाते हैं आपके, जो उसमें रेशे से होते हैं, अब आपको बाल कहें उसको, तो आसानी से निकल जाते हैं। तो वो एक इसका नापने का तरीका है, क्योंकि कीवी एक ऐसा फल है कि जिसमें इसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं आता है। जैसा आप देखेंगे सेब होता है या और हमारे आम है कि परिपक्वता के टाइम पे इसमें इसका रंग चेंज हो जाता है, कलर में चेंज आ जाता है। लेकिन कीवी आपका स्टार्टिंग में ही ग्रीन रहता है, लास्ट तक भी ग्रीनिश या ब्राउनिश या ग्रीन रहता है। तो इसमें परिपक्वता को पहचान पाना कलर के बेसिस पे बहुत टफ है। तो इसमें जो मैच्योरिटी का जो आपका इंडाइसिस है, परिपक्वता को जो जांचने का तरीका है, वो यही है कि आप इसके रेशो को थोड़ा हाथ से मसल के देखें, और अगर इजीली रिमूव हो जाते हैं तो आपका कीवी का जो फल है वो तुड़ाई के लिए सही टाइम है उसका। अगर हम पोषण की बात करें तो कीवी वो कितना पौष्टिक है? ये कीवी विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, और विटामिन सी इससे भरपूर जो भी फल होते हैं, जो भी आपके सब्जियां होती हैं, तो वो आपके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। विटामिन सी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अभी कोरोना काल में हमने देखा भी था कि हम लोग सब जगह इम्यूनिटी सिस्टम पावर की बात कर रहे थे कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। तो कीवी हो गया, हमारा आंवला हो गया, हमारे खट्टे फल जितने भी होते हैं, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कीवी का जो मैं प्रमुख उपयोग बोलूं तो कीवी डेंगू के जो हमारे मरीज होते हैं उनके लिए रामबाण फल है। डेंगू में आपने देखा भी होगा कि हमारे मरीज जो होते हैं उनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई हैं, तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है कीवी। आपकी जो हृदय संबंधी कई बीमारियां होती है तो कीवी उसमें बहुत लाभकारी होता है, उनसे निदान में। सर एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि कीवी की कई तरह की प्रजातियां होती होंगी, सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? और रुद्रप्रयाग के लिहाज से अगर हम बात करें, यहाँ की जलवायु के लिहाज से बात करें, तो सबसे बेस्ट क्या है? देखिए सर, कीवी मैंने आपको बताया जैसे कि कीवी में नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। तो हमारी जो प्रजातियां भी हैं, नर प्रजातियां अलग हैं, मादा प्रजातियां अलग हैं। अगर मैं रुद्रप्रयाग जनपद की बात करूं तो हमारे कृषि विज्ञान 5 मादा प्रजातियां हैं, जिसमें हैवर्ड, एलिसान, ब्रूनो, मोंटी और एबॉट हैं। बात करूं अगर मैं नर प्रजातियों में तो तोमड़ी हमारे पास उपलब्ध है। तो किसान भाई कभी भी चाहें तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास कीवी की 5 मादा प्रजातियों के और नर प्रजाति के जो तोमड़ी है उसके पर्याप्त पौधे उपलब्ध रहते हैं। और बात करूं अगर मैं इसके व्यावसायिक जो हमारी किस्में हैं, तो हैवर्ड और एलिसन जो मादा प्रजातियां हैं, ये वर्ल्ड फेमस वैरायटीज़ हैं। जो हमारी चाइना में देखेंगे आप, न्यूजीलैंड में देखेंगे, इटली, स्पेन में देखेंगे, तो ये वैरायटीज़ आपकी एक्सपोर्ट वैरायटीज़ हैं। तो अगर किसान भाई इन वैरायटीज़ की तरफ रुख करते हैं तो हर वैरायटी का अपना एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मार्केट है। जनरली जो कीवी का आप देखेंगे कि 100 ग्राम से जो ऊपर के फल होते हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। कीवी के पौधे को जब किसान भाई लगाते हैं तो कई पौधों में बीमारियां भी लग जाती हैं, तो किस तरह की बीमारियां हैं और उनका निदान की क्या व्यवस्था है?
देखिए, कीवी एक ऐसा फल है जो शीतोष्ण फलों में जिसमें सबसे कम बीमारियां लगती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे सेब की, आड़ू की या अन्य शीतोष्ण फलों की, तो इसमें पूरा एक स्प्रे शेड्यूल होता है कि आपको साल भर में 10 से 12 स्प्रे, उससे ज़्यादा स्प्रे आपको समय समय पर करने पड़ते हैं। लेकिन कीवी सबसे कम देख रेख में भी बहुत बढ़िया उत्पादन करता है। इसीलिए हम लोग का प्रयास भी है कि कीवी की खेती को उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाए। तो कीवी, क्योंकि इसमें बहुत कमी बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप रहता है, लेकिन सावधानी के तौर पर, क्योंकि हम लोग का जो रुद्रप्रयाग जनपद है जैविक ज़िला है, तो जैविक कंट्रोल के तौर पर मैं बताऊँ तो आपको कि नीम ऑयल का हम समय समय पर स्प्रे कर सकते हैं कि इसमें पत्तियों में कोई कीट का आपको प्रकोप दिखता है, कोई बीमारी लगती है, तो कीट के लिए आप जनरली नीम ऑयल का 0.2 या 0.3% स्प्रे कर सकते हैं। और बाकी इसमें वृद्धि के लिए भी कई हमारे वृद्धि नियामक आते हैं, हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं जो उसकी वृद्धि को, इसके साइज़ को बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो कीवी बहुत बेहतरीन फल है, हमारे रुद्रप्रयाग के लिए बहुत उपयोगी फल है। और क्योंकि बंदरों का प्रकोप सबसे कम है, क्योंकि हम लोग के पहाड़ों में जब भी हम खेती की बात करते हैं तो बंदरों का, सूअर का या अन्य जंगली जानवरों का बहुत बात होती है उसमें। और जितने भी हमारे अन्य शीतोष्ण फल हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान फलों को ही पहुंचाते हैं बंदर। लेकिन कीवी टिल डेट बंदरों का इसमें प्रकोप नहीं है, तो जानवरों से इसमें, स्पेशली जो हमारे मंकी मैनर्स होते हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उससे इसमें आपका बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। और बीमारियां और कीट का भी प्रकोप बहुत कम है कीवी में। अगर मैं पहचान की बात करूं तो कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि किसी पौधे पे कोई रोग लग गया है? देखिए, अब की कोई भी आपका फसल है, कोई भी आपका फल है, तो उसमें आपको कीट हो या बीमारी हो, उसके लिए आपको प्राथमिक लक्षण पता होने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि कई बार हमारे जो पौधों में प्रकोप होता है बीमारियों का, या फिर कोई हमको लक्षण दिखते हैं पौधे की पत्ती को देख के, तो वो आपका न्यूट्रिशनली या पोषण की कमी की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो जो आपको, हम लोग के जनरली आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बेसिक सिम्टम्स होते हैं कि आपकी पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं तो नाइट्रोजन की कमी होती है, आपके फलों का आकार अच्छा नहीं हो पा रहा तो आपके पोटेशियम की कमी है। आप कई बार पत्तियों, हमारे जैसे अमरूद वगैरह में हम देखेंगे कि उसमें ब्राउनजिंग हो जाती है हमारी, उसमें आपके साइड साइड से बैगनी कलर के पत्ते ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हमारे फॉस्फोरस की कमी है। या अन्य कई सारे लक्षण हैं कि जिसकी वजह से हम लोग की फसल बहुत नुकसान पहुंचती है। तो बीमारी हो या कीट हो या फिर हमारा पोषण है, उसकी पहचान के लिए आपको प्राथमिक लक्षणों को सही तरह से पहचानना, उनको विशेषज्ञों से उनकी सलाह से निवारण कर सकते हैं। हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की करें, जम्मू कश्मीर की करें, पानी सभी जगह समस्या रही है। लेकिन फलों की खास बात यह है कि वे हमारी जो सब्जियां होती है, हमारे जो अनाज होते हैं, अन्य फसलें होती है, उनकी तुलना में हमारी पानी की डिमांड रहती है, लेकिन ये अपने को एक्लिमेटाइज कर लेते हैं, अपने को बचा लेते हैं पानी के, बिना पानी के भी। तो पानी की आवश्यकता निश्चित तौर पर है, लेकिन शीतोष्ण फलों की, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी फलदार वृक्ष है तो इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी जड़ें होती है, एकदम निचली सतह तक जाती हैं। तो पौधे के पास पानी को अवशोषित करने का जड़ों से एक रूट जोन जो हम बोलते हैं, सो 1 से 2 मीटर तक भी अपना पानी को ले लेता है। तो कीवी पानी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी बीच में 15 दिन में, 1 महीने में, ग्रीष्मकाल में और शीतकाल में तो आपको ज़्यादा पानी की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, कि पौधे उतना नमी रहती है मिट्टी में सर। जिन भी लाख बरसात के टाइम पे पौधों को मिल ही जाता है, और समय समय पर भी सिंचाई किसान भाई कर लेते हैं। और जब आप लोग व्यावसायिक रूप से किसी भी खेती को जाएंगे तो निश्चित तौर पर हो गया या अन्य जो भी आपकी पहले से जो पूर्व में जो प्रबंधन हो लेके आप उसके लिए जाते हैं। इस समय जैसे आप देखेंगे बरसात में भी सबसे ज़्यादा हमारी बीमारियां लगती हैं, तो फलदार वृक्ष भी हमारे जो हैं, हमारा कीवी भी है, इसमें अगर कहीं पे आपको कुछ बीमारी या कीट का प्रकोप भी दिखता है तो वर्षा ऋतु में ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारा जो भी, अगर आप कोई बीमारी के लिए बोलते हैं, तो एक जो क्लाउडी वेदर होता है या फिर जो बहुत ही ह्यूमिड होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो एक आइडियल कंडीशंस होते हैं किसी भी बीमारी को ग्रो करने के लिए। तो बरसात के समय पे आपको सावधानी के लिए जाना है। और क्योंकि जैविक ज़िला है तो आपको जैविक में सलाह भी दी जाती है, तो सावधानी ही बचाव है कि आप लोगों को पहले से ही प्रिपेयर होना है। नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, ट्राइकोडर्मा आता है जिसका हम सॉइल एप्लीकेशन भी करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कृषि विज्ञानी डॉक्टर अंकित डोंगरियाल जी से। डॉक्टर अंकित ने हमें बहुत सारी जानकारियां दी हैं कीवी के बारे में। तो किसान भाई कीवी के पौधों को लगाने से पहले इन जानकारियों पर ध्यान दें और अपनी खेती को आगे बढ़ाएं, और इससे आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। और उत्तराखंड में जैसे कि समस्या आती है पलायन की, कि किसान भाई पलायन कर रहे हैं, बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, रोजगार के सिलसिले में पलायन कर रहे हैं, के लिए उनकी जो आजीविका का एक बड़ा स्रोत कीवी बन सकता है। उनको अपना घर बार, अपना गाँव छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और वो ऊंचाई वाले इलाकों में, जो कि बताया डॉक्टर साहब ने कि अभी ऊंचाई वाले इलाकों में कीवी की ज़्यादा संभावना है, तो आप कीवी की खेती कर सकते हैं। जो आपको तकनीकी सहायता चाहिए वो कृषि विज्ञान केंद्र आपको उपलब्ध करा रहा है।
तो किसान भाई कीवी के उत्पादन से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें मुझे जो जानकारी मिली है कि आप उसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कीवी के उत्पादन के माध्यम से आप लोगों तक पौष्टिकता को पहुंचा सकते हैं, पोषक तत्वों को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।